नमस्कार। यूं तो आशा भी अनावश्यक है और निराशा भी अनावश्यक। परंतु फिर भी यदि कोई ये कहे कि इन दोनों में से कौन बेहतर है, या मैं इन शब्दों में कहना चाहता हूँ कि इन दोनों में से कौन आपको अध्यात्म की तरफ खींच सकती है, तो वो निराशा है। आशा तो एक अर्थहीन चीज़ बन के रह जाती है। आशा का मतलब इच्छा, आप अपनी इच्छा कोई पूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आशा का अर्थ तो ये है। और प्रतीक्षा बड़ी लंबी भी हो जाती है लोगों की। आजकल तो लोग बड़े बड़े एग्ज़ाम्स देते हैं, बड़ी आशा से प्रतीक्षा करते हैं रिज़ल्ट की, और रिज़ल्ट आने के समय से कुछ पहले ही भारत में हुआ ये, पता चला कि पेपर लीक हो गया था। तो वो पेपर आपका निरस्त कर दिया जाता है। तो जो आशा कर रहे थे इस पेपर में सिलेक्शन की, बड़े निराशा भाव में डूब जाते हैं। तो आशा की दशा को मन में ना आने दें तो ज़्यादा अच्छा है। आपने पेपर कोई उसका एग्ज़ाम दिया, आईएएस का या आईपीएस का, या कोई और भी एग्ज़ाम दिया, नीट का, जी का, बेहतर है कि आप एग्ज़ाम देने के बाद आशा ना करें। आजकल तो ये बहुत बार हो चुका है कि लास्ट में पता चला कि पेपर लीक हो गया था। अब कितनी तकलीफ होती है कितने स्टूडेंट्स को जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतना पैसा खर्च किया। बहुत से लोग तो हाई लेवल ट्यूशन्स भी लगाते हैं। कितना पीड़ाजनक निराशा उनको आती होगी, ये तो वही लोग जानते हैं। और ये बात अलग है कि हमारे देश में बड़े दुख भरी बात है कि कोई भी अनहोनी घट जाए, कुछ नहीं कह सकते। ऐसे बहुत से पेपर लीक होने के बारे में पढ़ता रहा पहले मैं। यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के पेपर लीक हुए, हमारी स्टेट उत्तराखंड के पेपर्स लीक हुए। अब कब दोबारा पेपर होगा, कब दोबारा वो एग्ज़ाम देंगे, एक पीड़ा का विषय उनके लिए हो जाता है। अब मेरा जो कहना ये था कि अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए निराशा का पॉइंट अधिक उत्तम है। निराशा में आपकी सोच का दायरा या आपका अस्तित्व ज़्यादा विस्तार पा लेता है। आशा में तो एक सिकुड़े रहते हैं, आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। निराशा का आपके अस्तित्व के दायरे को बढ़ाती है, और यहाँ पर आप अध्यात्म की ओर भी झुक सकते हैं। ये आपके लिए बड़ा परमात्मा की कृपा होगी कि अब आप यहाँ सोचना शुरू कर दें कि जीवन है क्या। क्या जीवन में कोई बहुत बड़ा अधिकारी या बहुत बड़ा आदमी बनने की इच्छा, क्या जीवन यहीं तक सीमित है? नहीं। निराशा के विस्तार में आप अपनी आत्मा और मन के निकट पहुंच जाते हैं, और मन के विकार को यदि इस अवस्था में पकड़ लिया, समझ लिया, तो इससे आत्मा की स्थिति उन्नत हो जाती है। एक ऐसी उन्नति जो आपको कुछ पा लेने के बाद भी शायद प्राप्त ना होती, वो प्राप्त होने की संभावना हो जाती है। जैसे किसी फिलोसफर ने कहा, नाम नहीं लूँगा मैं, आशा भी अनावश्यक है और अनाशा भी अनावश्यक है,
ऐसा किसी फिलोसोफर ने कहा, विश्व में जाने माने। तो ऐसी मैं कह रहा हूँ कि आशा निराशा दोनों अनावश्यक हैं, लेकिन इन दोनों में चुनाव अगर करना ही पड़े तो निराशा की स्थिति ज़्यादा बेहतर है, जिससे आपका अस्तित्व भीतर का विस्तार प्राप्त करता है और आत्मा को उन्नत होने की संभावना हो जाती है। अगर ये चीज़ आपको प्राप्त हो जाती है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपको हो जाती है। लेकिन एक आम समस्या ज़रूर है कि नौकरी सबको चाहिए, कोई ना कोई कार्य सबको चाहिए, उनको अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ धन की आवश्यकता होती है। तो निराशा की अवस्था में आदमी को ये जीवन यापन के लिए कोई आसान सा तरीका ढूंढने की एक शक्ति अंतरात्मा से मिलती है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे एक जाने माने आईएएस अफसर जिनके साथ मैंने काम किया, उनका नाम मेरे ख्याल से अधिकतर आईएएस अफसर भारत के जानते होंगे। उनका नाम था कमलकांत जायसवाल, के जायसवाल। और जब मैं उनके साथ काम किया मैंने, तो वो डीएम थे उस स्थान पर और मुझे बड़े भले इंसान लगते थे। वो आईएएस पास करने से पहले बनारस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे, रहे होंगे, चलिए प्रोफेसर तो बनने में टाइम लगता है, लेक्चरर रहे। एक दिन उनके ऑफिस में मैंने उनसे पूछा कि आप आईएएस में आए, आपको पिछले जीवन से और इस जीवन से कौन सा जीवन ज़्यादा अच्छा लगा? क्या आपको आईएएस वाला ये पद जो आप संभाल रहे हैं ये अधिक अच्छा लगा? उन्होंने स्पष्ट रूप से मुझे कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो वो ज़्यादा अच्छा लगा जो मैं लेक्चरर था। मैं ज़्यादा प्रसन्नचित रहता था। आईएएस अफसर बन के तो बिल्कुल एक जैसे जीवन की खुशियाँ ही नष्ट होती मुझे दिखाई दे रही हैं। जबकि ये वो टाइम था कि जब आईएएस अफसर को बहुत ज़्यादा काम नहीं होता था, डीएम को बहुत ज़्यादा काम नहीं होता था। वो स्थान भी ऐसा था कि वहाँ डीएम वहाँ पर भी लगभग खाली रहते थे। जो थोड़ा बहुत काम होता था वही उनको पसंद नहीं था। अब वो उनका व्यक्तिगत विचार था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे कहा कि मेरा चुनाव तो वो लेक्चर वाला ही रहेगा आज भी। तब मैं ज़्यादा खुश था। तो अब कौन जानता है कि आप जहाँ आशा लगाए बैठे हैं वहाँ से आप संतुष्ट हो भी पाएंगे या नहीं। आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर बनना चाहते हैं। आजकल आईएएस अफसर तो बहुत परेशान रहते हैं अपने जॉब में, बहुत परेशानियां बढ़ गई हैं उनकी। ये तो उस वक्त जब आईएएस अफसर को ऐसी परेशानियां नहीं थी तब उनका कथन था ये। और ये जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ जाने माने ईमानदार आदमी थे, पेनी ऑनेस्ट। जब वो सचिव बने जायसवाल साहब, तो एक मीटिंग थी, उसमें हम लोग भी थे। मिनिस्टर मीटिंग को हेड कर रहे थे डिपार्टमेंट के। उनका कहना था, सचिव साहब जायसवाल साहब, भैया इनसे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, इनसे तो मुझे बहुत डर लगता है। तो चूँकि मेरी पुरानी मुलाकात थी, तो एक बार मैंने मुलाकात की लखनऊ में उनसे। तो मैंने उनसे कहा कि मिनिस्टर साहब आपके लिए ऐसा कह रहे थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि देखो भाई, ऐसा है, हम तो गलत बात किसी की मानेंगे नहीं, चाहे कोई भी हो। हम तो जो सही है वही करेंगे। और मेरा एक बिस्तर बंद और एक अटैची हमेशा तैयार रहती है। आपको नहीं पसंद में आ रहा, हटा लो, वो बस हमारा सामान तैयार रहता है। हमें 1 घंटे में हमारी तैयारी हो जाएगी। चलो जी, हमें कहाँ जाना है, कहाँ पोस्टिंग दे रहे हैं आप।
कमिश्नर भी रहे होंगे, वो शायद वो बाद में मुझे मालूम नहीं, चीफ सेक्रेटरी भी बने होंगे, सब कुछ हुआ होगा। अच्छी सोच के लोग थे, लेकिन ज़्यादातर अब जिस प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस, पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इसका प्रभाव आईएएस अफसर्स पर भी बहुत पड़ रहा है, आईपीएस अफसर्स पर भी पड़ रहा है। तो मैं नहीं समझता कि आजकल आईएएस अफसर संतुष्ट होंगे। जब उस समय जब कोई इस प्रकार का दुष्प्रभाव उनके कार्यों पर नहीं पड़ता था, उस वक्त उनको पसंद नहीं आया किसी को, तो आज मैं मानने को तैयार नहीं कि आज के आईएएस अफसर्स ये अपवादों को छोड़ दें कि अपनी नौकरी को दिल से बहुत पसंद करते हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड में मैडम राधा रतूड़ी चीफ सेक्रेटरी थी 31 मार्च तक इसी साल के, और अब उनको कमिश्नर बनी है। उसमें आरटीआई एक डिपार्टमेंट है, सूचना आयुक्त। पहले भी ऐसा हो चुका कि चीफ सेक्रेटरी जब रिटायर हुए तो सूचना आयुक्त बना दिए गए। ये मैडम राधा रतूड़ी पहले पत्रकार थी, उनके साथ ही मुझे 1 साल काम करने को मिला। बहुत भली इंसान प्रतीत होती थी मेरे को। तो मैं नहीं समझता कि अगर उनसे ये सवाल पूछा जाए कि आईएएस के जॉब को उन्होंने कितना पसंद किया, मेरा पूरा विश्वास है कि वो अपने अंदर के असंतोष को व्यक्त ना करें, बात अलग है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनको बहुत संतोष प्राप्त होता होगा, क्योंकि मैंने उनके कार्य को 1 साल तक देखा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ यहाँ पर ये है कि निराशा से नहीं डरना चाहिए। अगर आपका कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो निराशा आपके अस्तित्व को और व्यापकता देती है, और यहाँ आपका झुकाव अध्यात्म की तरफ, आत्मा की तरफ हो सकता है। आत्मा को उन्नति मिल जाए, आत्मा को आनंद मिल जाए, इससे बड़ा उद्देश्य तो जीवन में कोई है ही नहीं। ये तो अंतिम उद्देश्य है जीवन का। बाकी बीच की चीज़ें कि आप क्या हैं क्या नहीं हैं, मिनिस्टर हैं, आईएएस अफसर हैं, ये कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखती। अगर आपको आत्मा को आपकी प्रकाशित हो रही है तो सबसे मूल्यवान वस्तु आप प्राप्त कर रहे हैं, इसको समझना चाहिए। और इसको समझते हुए हमारे देश के बड़े अधिकारी काम करें, और जब निराशा घेरने लगे काम में उन्हें, तो इस निराशा से वो प्रकाश को, प्रकाश के दीपक को प्राप्त करें, तो उनके कार्य की शैली और कार्य और चमकेगा, और संतुष्ट होकर वो अपने कार्य को कर सकेंगे। बस इस विषय पे आज मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद। जय कृष्ण।